रमेश देर रात अपने काम से घर लौट रहा था। रात बहुत हो चुकी थी। उसे कोई कैब दिखाई नहीं देती है तो वो पैदल ही चलता जाता है। रमेश के घर के पहले एक सुनसान सड़क थी। बस वो वहां पहुंचने ही वाला था कि अचानक एक कैब आ जाती है। उस गाड़ी का नंबर M6542 था। रमेश का घर अब ज्यादा दूर नहीं था तो वो उस कैब को इग्नोर कर देता है और आगे बढ़ने लगता है। तो वो कैब उसके बाजू में आके खड़ी हो जाती है। अब वो कैब की तरफ देखता है तो कैब ड्राइवर उसे बोलता है, आओ बैठो, मैं आपको छोड़ देता हूँ, आपको कहाँ जाना है? तो रमेश बोलता है, नहीं, मुझे बस यहीं आगे जाना है। तो कैब वाला उसे बोलता है, तो क्या हुआ, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, आइए आपको छोड़ देता हूँ। तो रमेश अब उस कैब में बैठ जाता है। कुछ देर आगे चलते ही रमेश की आंख लग जाती है। कुछ देर बाद जब वो उठता है तो कैब अब भी चल ही रही थी और रमेश की नजर जब कैब के मिरर में पड़ती है तो रमेश देखता है ड्राइवर का चेहरा ही नहीं है। मतलब मिरर से उसे ड्राइवर का चेहरा दिखाई ही नहीं दे रहा है। अब रमेश बहुत डर जाता है। उसका दिल धक धक कर रहा था और वो डरी हुई आवाज में कैब रोकने बोलता है, वह ड्राइवर नहीं रोकता और कैब सुनसान सड़क तक पहुंच जाती है। ये देखकर रमेश का हाल और बुरा हो गया था। उतने में ही रमेश को ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके बाजू में आके बैठ गया। जब वो उस तरफ देखता है तो उस सीट पर लाल जोड़े में एक औरत बैठी हुई थी और कैब बिना ड्राइवर के ही चल रहा था। ये देखकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। रमेश बेचारा करता तो क्या करता, आखिरकार वो चलती हुई कैब से कूद जाता है। उसी डरी हुई हालत में भागते हुए अपने घर की तरफ जाता है। घर पहुंचने के बाद वो किसी से बात करने की हालत में नहीं था और सीधा अपने रूम में चला जाता है। डर से वो पूरी रात नहीं सो पाता और जैसे ही उसकी नींद लगती है तो उसको सपने में वही लाल जोड़े वाली औरत दिखाई देती है और वो डर की चिल्ला के उठ जाता है। आवाज सुनकर सारे घर वाले जमा हो जाते हैं। पूछते हैं क्या हो गया रमेश? वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसकी हालत देखकर घर वाले समझ जाते हैं कि इसने कोई बुरा ख्वाब देखा है और ये रात ऐसे ही गुजर जाती है। अब सुबह होते ही रमेश न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है और उसमें कुछ ऐसा लिखा था जिसने तो रमेश के होश ही उड़ा दिए। कल शाम एक कैब का एक्सीडेंट हो गया था जिसका नंबर M6542 था और उसमें एक लेडी पैसेंजर और ड्राइवर दोनों की ही मौत हो चुकी थी। ये खबर पढ़ने के बाद अब वो इतना डर गया था कि अपने काम पर भी जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन अब वो औरत उसे हर जगह दिखाई देने लगी थी। उसके घर में, ऑफिस में उसे ऐसा लगता था कि वो औरत उसके आसपास ही है। और इसी चीज की वजह से वो कुछ दिनों बाद बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। उसकी फैमिली ने उसे बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया, साइकेट्रिस्ट के पास भी ले गए, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं था। ये सब देखकर अब उसकी फैमिली भी डरने लगी थी। रमेश की वाइफ एक जानने वाले को घर ले आती है और ये सब बताती है। ये सुनकर वो बोलता है, एक नई नवेली दुल्हन की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और उसकी ही आत्मा इसके साथ इस घर में प्रवेश कर चुकी है। अब वो इतनी आसानी से नहीं जाने वाली। वो लोग अब बहुत डर जाते हैं और इसका उपाय पूछते हैं। तो वो कहता है, हर आत्मा का एक मकसद होता है, जब वो मकसद पूरा हो जाता है वो चली जाती है। और वो न्यूज़पेपर के अगले ही पेज पर लिखा था, शादी को बस 2 ही दिन हुए थे कि वो कैब ड्राइवर की गलती की वजह से इस लड़की की मौत हो गई थी। कुछ दिनों बाद लड़की की आत्मा ने ड्राइवर को भी मार दिया और अब वो हर आदमी को मार देगी जिसकी शादी हुई है। ये सुनकर सारे घर वालों की होश ही उड़ जाते हैं। अब सारे लोग बहुत डर जाते हैं और वो लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। कुछ दिन बस ऐसे ही गुजर जाते हैं। रमेश भी अब थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा था। अब एक दिन फिर रमेश कहीं बाहर जाता है और उसे लौटने में देर हो गई थी। उसे डर लगने लगा था तो वो जल्दी जल्दी घर पहुंचने की कोशिश करता है। फिर से अब उस रोड पर उसे वही वाइट कार दिखाई देती है।
दूर से ही देखकर रमेश बहुत ज्यादा डर जाता है और भागने लगता है। भागते भागते वो कैब रमेश को पीछे से उड़ा देती है और उसकी वही मौत हो जाती है। आसपास खड़े हुए लोग रमेश को देखकर उसकी ओर आते हैं और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस वहां आके रमेश की लाश उठाकर ले जाती है। अब जैसे कि वहां किसी को पता नहीं था कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि वहां एक कैमरा लगा हुआ है। अब पुलिस उसकी फुटेज चेक करती है तो क्या देखते हैं, वही वाइट कार जिसका नंबर M6542 है, जिसका लगभग 1 महीना पहले ही एक्सीडेंट हुआ था और वो उसी पुलिस स्टेशन में टूटी हुई पड़ी हुई है। वही कार ने रमेश का एक्सीडेंट किया है और ड्राइव सीट पर कोई नहीं था। ड्राइवर बिना की गाड़ी चलते हुए भागते हुए रमेश को कुचल जाती है।